नमस्कार मित्रों। आज हम आपको हाथ में उपस्थित ग्रहों के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे हाथ में 9 ग्रह होते हैं। बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध। मंगल के 2 स्थान हैं, ऊर्ध्व मंगल और निम्न मंगल। चंद्रमा के साथ ये शुक्र पर्वत है। केतु का स्थान ये है और राहु का ये है। 9 ग्रह। अब हम आपको बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। बृहस्पति पर्वत है और इसकी जो स्थिति है, बृहस्पति पर्वत होता किस तरह का है, ये देखने वाली बात है कि ये जो लाइन है, ये इस पर्वत में इस तरह की लाइनें होती हैं। ये इस तरह की छोटी छोटी बहुत बारीक लाइनें आपको हाथ में दिखाई देंगी और इस तरह से ये यहाँ पे जो इसका क्षेत्र है बीचों बीच, इस बीचों बीच को बृहस्पति पर्वत कहते हैं। बृहस्पति पर्वत यदि सामान्य स्थिति में हो, उभरा हुआ, अति विकसित ना हो, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, अति धार्मिक होता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति अंधविश्वासी होता है, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में जीता है वो। अगर ये बृहस्पति पर्वत नीचे इससे दबा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता जहाँ बृहस्पति अनुपस्थित हो। अनुपस्थित का अर्थ हम सीधे बताएं कि ये बिल्कुल ये हिस्सा जो है यहाँ का तर्जनी अंगुली के ठीक नीचे बिल्कुल दबा हुआ होता है। इसके लिए शर्त ये भी है कि अंगुली, जातक की अंगुलियाँ नुकीली होनी चाहिए। अगर हाथ में नुकीली अंगुली है और सामान्य रूप से विकसित ये बृहस्पति पर्वत है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का पाया जाता है। दूसरा, अगर ये उभरा हुआ है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है और नोकदार अंगुलियाँ हैं, लंबी अंगुलियाँ हैं, नोकदार अंगुलियाँ हैं, तो ऐसा व्यक्ति अति अंधविश्वासी होता है। अगर ये दबा हुआ है, बिल्कुल नीचे है, लुप्त है, गायब है कहते हैं, तो उसे सम्मान नहीं मिलता और हमेशा अपमानित जीवन जीना पड़ता है। अपमानित जीवन जीना पड़ता है उसके लिए, इस तरह की स्थिति में। अच्छा, दूसरा, ये जो यदि अंगुलियां शंकालु हैं, ये थोड़ा सा मोटी हैं और लंबी हैं, तो ऐसी स्थिति में अति विकसित जो अच्छी उच्च कोटि का जो वह है बृहस्पति ऊपर उठा हुआ गुदगुदा यहाँ थुलथुला, तो ऐसा व्यक्ति घमंडी होता है ना। यदि शंका रूप अंगुलियां हैं तो व्यक्ति उच्च कोटि का स्वाभिमानी होगा। शंका लुप्त हो तो उच्च कोटि का, और पर्वत सामान्य है, ये वाला बृहस्पति पर्वत सामान्य है तो ये बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होगा। यदि शंकालु अंगुलियां हैं और बृहस्पति पर्वत यदि शंका रूप अंगुलियां हैं तो व्यक्ति उच्च कोटि का स्वाभिमानी व्यक्ति होता है। और अति विकसित, बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ अगर बृहस्पति पर्वत है तो ऐसा व्यक्ति कलात्मक होता है। उसका कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ज़्यादा दखल होता है।
अगर ये लुप्त है, अगर ये बृहस्पति पर्वत लुप्त है, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर आदर भाव नहीं होता। अगर जिसका बृहस्पति पर्वत लुप्त है, वो आदर भाव, दूसरों को अपने से नीचा और उनका अपमान करता रहता है, सम्मान वो कभी करना जानता ही नहीं। तीसरा है कि अंगुलियां वर्गाकार हों किसी हाथ में। वर्गाकार का मतलब यह है कि ये जो पोर है, जितना लंबाई और चौड़ाई इस पोर की बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में सामान्य विकसित गुरु पर्वत वाला व्यक्ति, स्वाभिमानी, अति विकसित, बहुत ज़्यादा विकसित वाला व्यक्ति घमंडी और लुप्त, जिसका ये लुप्त हो, दबा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति में आत्मसम्मान की कमी होती है। चौथी स्थिति आती है चमचाकार। ये चमचाकार अंगुलियां होती हैं, जैसे चमचाकार अंगुलियां अगर हाथ में हैं, तो ऐसी स्थिति में उद्यम करना, नए उद्यम करता है, नई योजनाएं बनाता है और उनको संचालित करता है, और अपने ऊपर गर्व महसूस करता है। वहीं अति विकसित, बहुत ज़्यादा विकसित बृहस्पति जो होता है, ऐसा व्यक्ति लंबी बातें करता है, डींग मारता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये मैं कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। तो ये अति विकसित जो बृहस्पति पर्वत वाला व्यक्ति लंबी बातें करता है। और जिसका बृहस्पति दबा हुआ हो, लुप्त हो, तो ऐसा व्यक्ति अभद्र व्यवहार करने वाला होता है, दूसरों से लड़ाई झगड़े करने वाला होता है, ज़बरदस्ती हो जाए, और दूसरों को अपमानित भी करेगा और अपनी बात आगे रखेगा, और लड़ने झगड़ने वाला व्यक्ति होगा जिसका ये दबा हुआ हो। शर्त यह है कि ये अंगुलियां उसकी चमचाकार होनी चाहिए, आगे से यो करके अंगुलियां हो चमचाकार अंगुलियां अगर हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति झगड़ालू किस्म का होगा। तो यहाँ इस समय तो हमने आपको बृहस्पति पर्वत के बारे में बताया, आगे हम शनि पर्वत के बारे में बताएंगे। अच्छा, नमस्कार।